हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 टॉपिक कराऊंगा। सबसे पहले करेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सहसंयोजी बंध क्या होता है। और उससे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि ब्लॉक को कैसे छांटा जाता है, कि कोई तत्व किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, एफ का है या डी का है। जिस ब्लॉक का भी है तो मैं आपको 3 टॉपिक कराऊंगा। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, इसे देखना भाई। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले मैं आपको किसी और चीज पर ले जाना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा अपनी परेड में सबसे पहले एक छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे एक क्रम होता है। तो यहां भी एक ऐसा ही क्रम है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को एक क्रम में रखना ही। भाई मैंने क्या बोला, यहां से क्या है इलेक्ट्रॉनिक, बेटा इनसे मतलब निकाल लो। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, विन्यास इलेक्ट्रॉन का एक क्रम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, किसी परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग लिख लो, वो परिभाषा लिख लो भाई। किसी परमाणु की मेरे साथ साथ लिखो बेटा, किसी परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो बच्चों, हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, किसी परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। तो मैं आज सबको एक 30 तक के तत्वों तक का मेथड सिखाऊंगा, शॉर्ट मेथड। तुम्हें उससे 30 तक के तत्वों तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आसानी होगी। तो इसे तुम्हें सबसे पहले करना ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, त्रिभुज नियम। तो ट्रायंगल मेथड देखो भाई कैसा होगा। ये सिर्फ 30 तक के तत्वों तक है, उससे आगे किसी भी तत्व के लागू नहीं है। जैसे तुम क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो अपना। यहां पर लिख दो 1s और बीच में एक रेखा खींच दो। यहां लिख दो 2s, यहां लिख दो 2p, यहां से तुम्हें लिखना 3s, यहां पर 3p, और यहां से बस तुम्हें थोड़ा सा याद रखना बच्चों, यहां से तुम्हें 4s लिखना और यहां लिख दो भाई 3d। ऐसे तुम क्या कर सको, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं आपको सभी को दिखाना चाहूँ, जैसे सोडियम Na11 रखो, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 और 3s2, 3s1 आ जाएगा। अब देखो इसके 11 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो रहे, 2 4 6 10, अरे 11। तो ये तुम्हारा क्या है, शॉर्ट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो। कैल्शियम ले लो 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब तुम देख लो इसके 20 इलेक्ट्रॉन पूरे भर रहे हैं, 2 4 10 12 18 2 20। ये तुम्हारा क्या भाई, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक शॉर्ट मेथड है, वो भी ट्रायंगल मेथड। ये मेथड सिर्फ 30 तक के तत्वों तक है, उससे आगे नहीं है। तो बच्चों, मैं तुम्हें इसके कुछ अपवाद दिखाना चाहता हूं। उतार लो भाई से। जैसे मैं आपको सभी को दिखाना चाहता हूं क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, जिसमें 24 ही प्रोटॉन होंगे, 24 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसे हम लिख दे भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 लिख दे भाई।
लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये यहां से सिर्फ एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो बेटा एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी में कितने हैं भाई, 4 है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार बेटा यहां से ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो 4s वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंचा देता है। कैसे, ये ऐसे हो जाता है भाई, जिसे हम लिख दे 4s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता, और ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन कूदा के उसमें पहुंचा देगा, 1 2 3 4 5, और ये बन जाएगा 3d5। ठीक है बच्चों, ये ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, जिसमें जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतना ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 अनपेड है, ये इसलिए क्या कर रहा है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो एक और इसका अपवाद है भाई कॉपर, कॉपर का भाई 29, हम इसे लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 लिखते हैं। लेकिन बच्चों ये ऐसा नहीं होता, ये कैसे होता है, ये हो जाए भाई 1s 4s1 और 3d10। ऐसा इसने क्यों किया, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इसने ऐसा किया। यहां से इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10, जिसके कारण ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों आप सभी 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हो, और इसे कॉपर को और क्रोमियम को याद रख लेना। यहाँ से 4s2 की बजाय 4s1 आएगा और 3d5 आएगा। यहाँ से 4s2 की बजाय 4s1 और 3d10 आएगा। इस प्रकार तुम बेटा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हो। तो क्लियर है आप सभी का। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। और इससे अगला टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कैसा होगा कैसा नहीं, अब समझो भाई। सहसंयोजी, सह का मतलब क्या होता है भाई, साझेदारी। तो पहले हेडिंग लिख लो भाई, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध जिसे बोलते हैं भाई हम कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब समझो भाई सहसंयोजी बंध कैसा होगा भैया। देखो इनसे, इसका मतलब इनसे निकालो, सह का मतलब होता है साझेदारी। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, मैंने क्या बोला भाई, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो उनके बीच एक बंध का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या का नाम दे देते हैं, सहसंयोजी बंध का नाम दे देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु, भाई कुछ भी बोल सकते हो भाई तुम, तत्व या परमाणु, तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो उनके बीच एक बंध का निर्माण हो जाता है, जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो भाई आप सभी के समझ में आ कि सहसंयोजी बंध क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं
तो उनके बीच एक बंध का निर्माण हो जाता है जिसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा 1s1। तो ये क्या करे अपनी बाह्य कक्षा में भाई 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, तो इसकी बाह्य कक्षा में एक और हाइड्रोजन आएगा, और ये क्या इनके बीच इसने इसके साथ साझेदारी करी, इसने इसके साथ साझेदारी करी, तो इनके बीच जो भी साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की उसे हम क्या बोलते हैं भाई सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे CH4, C की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन भाई सबको पता होगा, इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे। क्यों आ रहे भाई ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, साझेदारी करने के लिए इस प्रकार ये क्या कर लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, और इनके बीच जिस बंध का निर्माण होता है उस हम क्या का नाम दे देते हैं भाई सहसंयोजी बंध का नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार तुम सहसंयोजी बंध कर सकते हो। क्लियर है अब तो भाई सबका। और आप सभी को लास्ट टॉपिक में बताऊंगा ब्लॉक छांटना कि एक तत्व किस ब्लॉक का है किस ब्लॉक का नहीं। ब्लॉक ज्ञात करना ये सबसे सिंपल है भाई। तुम्हारे पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही तुम किसी भी तत्व का ब्लॉक बता सकते हो कि यह किस ब्लॉक का है किस ब्लॉक का नहीं। जैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं ऑक्सीजन लेता हूं भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना भाई 8, तो इसे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। हमेशा ध्यान रखिए ब्लॉक निकालने के लिए तुम्हें क्या देखना, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखने। बाह्य कक्षा मतलब बाहर वाली कक्षा में किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गए, तो तुम्हें याद रखना कि किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहे, जिस भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे, उसी को हम उसका नाम रख देते हैं। अब देख लो भाई यहां से मैंने कहा बाहर वाली कक्षा देखो, बाहर वाला उपकोष देखो P है, तो ऑक्सीजन क्या है P ब्लॉक का तत्व है। किसका भाई P ब्लॉक का, समझ में आ रहा भाई सबके। तो किसका भाई ये P ब्लॉक का तत्व है। मैंने कहा तुम्हें नियोन दे दे भाई, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 10, तो इसे लिख देते हैं हम भाई 1s2 2s2 2p6। अब तुम देख सकते हो कि बाहर वाला कौन सा है P है, तो नियोन भी किस ब्लॉक का तत्व है भाई P का है। क्लियर है तो अब तो भाई सबका। जैसे मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई 19 होता है। इसे हम कैसे लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s1। अब तुम देख लो लास्ट में कहां से गया, S में गया, तो पोटेशियम मतलब के किस ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है भाई S ब्लॉक का तत्व है। तो इस प्रकार तुम किसी ब्लॉक का तत्व बता सकते हो। जो भी तुम्हारे पास अंतिम उपकोष आया है वही तुम्हें बता देता है कि ये इस ब्लॉक का तत्व है। मैं एक एग्जांपल और दिखाना चाहता हूं, जैसे स्कैंडियम, इसका कितना भाई 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब तुम देख लो ये किस ब्लॉक का था, तो अंतिम देख लो भाई, अंतिम D है, तो स्कैंडियम क्या भाई D ब्लॉक का तत्व है। तो क्लियर है आप सभी का भाई। तो इस प्रकार हमने 3 टॉपिक फाइंड किए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने तुम्हें बता दिया, इलेक्ट्रॉनों का भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर साइंटिस्टों ने क्या करा, ब्लॉक को रख दिया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक उपकोष में जाएगा उसी का उसे नाम दे दिया गया। इस प्रकार और हमने क्या करा भाई सहसंयोजी बंद कर लिया। सह का मतलब भाई मतलब उससे हिंस निकालेगा, सह का मतलब साझेदारी। जब इलेक्ट्रॉन या परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो हम क्या नाम देते हैं भाई सहसंयोजी बंद नाम दे देते हैं। तो बच्चों आप सभी के समझ में आया होगा, आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।